आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। मैं हूं शफ़ान अंसारी। आज का दिन देश की सभी सियासी पार्टियों के लिए बेहद अहम रहा। आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अब सियासी पार्टियों के लिए यह साफ हो गया है कि तकरीबन सवा महीने में उन्हें अपनी बातों में, अपनी इरादों से अपनी जनता का दिल किसी भी तरह से जीतना होगा। नहीं तो विरोधियों को जीत का परचम लहराते देखना किसी भी लीडर के लिए खुली आंखों से बुरा ख्वाब देखने जैसा होगा। खैर, तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अब अपनी अपनी जीत की जद्दोजहद में जुट चुकी हैं। कैसी तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ मुद्दे होंगे, इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। तमाम पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ रहेंगे, उनसे भी तारुफ आपका करवाऊंगा। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। यानी वो महीना जहां देश का मौसम सर्दियों की तरफ करवट ले रहा होता है, जिसमें देश के ज्यादातर राज्य गर्मियों को अलविदा कहते हुए नवंबर में आ रही सर्दियों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और नवंबर आते आते लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नवंबर की हल्की हल्की सर्दी को आने से पहले ही सियासी गर्मी को बढ़ाने का काम कर दिया। यानी जिन तारीखों का ऐलान देश की सभी छोटी बड़ी सियासी पार्टियों को था, वो आज जग जाहिर हो गया। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 5 राज्यों में चुनाव अगले महीने नवंबर में होने जा रहे हैं। तय वक्त के मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान की 200 सीटों पर 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 7 नवंबर और 17 नवंबर यानी 2 फेज में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर और मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महज 90 सीटों वाले राज्य छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होते ही अब सियासी लीडरान की बयानबाजी तेज होना लाजमी है। तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही अपनी जीत का दम भरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा के साथ भाजपा और उसके साथियों की विदाई का भी उद्घोष हो गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास जाएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। इसके साथ ही मुंसिफ टीवी से बात करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने भी अपनी जीत के इरादों को जनता के सामने रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। मतदान केंद्र से लेकर बूथ तक की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी संगठन की है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास के अप्रितम कार्य सरकार ने किए वो सबके सामने है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विकास बनाम कांग्रेस के विश्वासघात के मध्य है। जिस प्रकार का धोखा, छल, कपट, प्रपंच कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया, विशेषकर कमलनाथ सरकार ने, सबके सामने है। हम आश्वस्त हैं कि विकास के आधार पर जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। देश की 2 सबसे बड़ी सियासी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने ही पूरे जोश के साथ अपनी जीत के झंडे बुलंद करने का ख्वाब दुनिया के सामने रखा है। हालांकि हर बार होने वाले छोटे बड़े चुनावों में सभी सियासी पार्टियां इस तरह के दावे करती हैं, लेकिन असली फैसला जनता की उंगली पर ही निर्भर करता है कि आखिर वो जीत का सेहरा किसे पहनाना चाहते हैं। फिलहाल इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी गर्मी और बढ़ेगी, साथ ही बढ़ेगी सभी सियासी पार्टियों की धड़कनें, क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह इन सभी राज्यों में चुनाव जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, जबकि बीजेपी के सामने 2024 की जीत को मजबूत करने के लिए इन चुनावों में फतेह हासिल करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
करोड़ मस्जिदों में बुरा कर रहे हैं। 100 करोड़ हम हिंदुओं ये का बोल रहे हैं, देश है, आज हमारे उसमें अधिकार आज भी हिंदुओं का आज रहेगा। 80 करोड़। आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, मैं क्या- आप हिस्ट्री आप निकाल जैसा बोल रहे हैं इसके ना, ऊपर मैं ये आपको देश- डिस्कस करके बता देता ये- हूँ। मैं- आप हिस्ट्री निकाल के देख नहीं, लीजिए आप हिस्ट्री आप कि कोशिश मंदिर ही- को तोड़ के मस्जिद मैं- बनाई गई या नहीं बनाई गई, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आज राम डिस्कस मंदिर- करने का राम मैटर नहीं है। सुनो, अपन आप जब सुनो। इनायत अली साहब से सवाल कर रहा हूँ, इनायत अली साहब से सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। कौन से नामपाली की टिकट दिए, कौन सी ठीक। कारवान की टिकट मेरे को दिए, दिया आप मुझे ना, मैं बताइए, कैंडिडेट ठहरा हुआ हूं ना। आप मुझे बताइए। इनायत अली आप साहब कोई से दलित सवाल नहीं, कर लेता हूँ, सिर्फ ठीक है। आप मुसलमानों की बात करते हो। इनायत अली साहब, आज मुझे मुसलमानों की मुझे बात मुझे करते फर्क हो। बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि हिंदुत्व की बात करती है, एमआईएम को क्यों नहीं कहते कि हम सिर्फ मुस्लिम्स की बात करती है? नहीं,